क्या आप जानते हैं सत्यभामा कौन थी और उनका श्री कृष्ण से क्या संबंध था, और उनसे जुड़ा एक ऐसा विचित्र रहस्य जिसे बहुत कम लोग जानते हैं? तो जानने के लिए आप वीडियो को लास्ट तक जरूर देखें। और अगर अभी तक आपने भक्ति मार्ग चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए। सत्यभामा केवल कृष्ण की पत्नी नहीं थी, वे पृथ्वी देवी का अवतार थीं। यही कारण है कि उनका स्वभाव अत्यंत तेजस्वी, स्वाभिमानी और अडिग था। लेकिन असली रहस्य यहाँ से शुरू होता है। एक बार नरकासुर का वध करने के बाद सत्यभामा ने कृष्ण से पारिजात वृक्ष को द्वारका लाने का आग्रह किया। यह वृक्ष स्वर्ग का था और इंद्र को अत्यंत प्रिय था। कृष्ण जानते थे कि यह वृक्ष लाने से देवताओं और द्वारका में वैर उत्पन्न होगा, फिर भी उन्होंने सत्यभामा की इच्छा पूरी की। परंतु रहस्य ये है, कहा जाता है कि पारिजात वृक्ष की जड़ें पृथ्वी से जुड़ी थीं, और क्योंकि सत्यभामा स्वयं भूदेवी का रूप थी, वो वृक्ष उन्हीं की ओर खिंचाया। इंद्र का बल, देवताओं की शक्ति भी उसे रोक न सकी। ये कोई साधारण विजय नहीं थी, बल्कि पृथ्वी तत्व की दिव्य शक्ति का प्रकट होना था। जब कृष्ण ने स्वयं को तुला में तौलने की लीला रची, सत्यभामा ने अपने सारे आभूषण, धन और वैभव रख दिए, फिर भी कृष्ण का पलड़ा नहीं झुका। अंत में रुक्मिणी ने केवल एक तुलसी दल रखा और पलड़ा तुरंत झुक गया। उस क्षण सत्यभामा को यह बोध हुआ कि अहंकार से नहीं, समर्पण से ईश्वर प्राप्त होते हैं। यही अनुभव उनके जीवन का सबसे बड़ा रहस्यमय मोड़ था। इसलिए सत्यभामा केवल अभिमान की प्रतीक नहीं थी, वे अहंकार से आत्मज्ञान तक की यात्रा का जीवंत रूप थी, जिसे कृष्ण ने स्वयं संसार के सामने प्रकट किया।